जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे रीड साइंस केमिस्ट्री यूनिट सेकंड पार्ट नंबर 3। पिछली क्लास में हमने पढ़े थे आरएनएस की कमी और वियोजन स्थिरांक के बारे में। उससे आगे आरएनएस की कमी को दूर करने के लिए दो वैज्ञानिक आए थे, ब्रोस्टेट और लोरी। ब्रोस्टेट और लोरी ने क्या बताया कि वे पदार्थ जो प्रोटॉन त्याग करते हैं अम्ल कहलाते हैं, तो जो पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं प्रोटॉन ग्रहण करते हैं उसे क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार। ब्रोस्टेट लोरी के सिद्धांत को प्रोटॉन दाता ग्राही सिद्धांत भी कहते हैं। ब्रोस्टेट लोरी के अमलसार के सिद्धांत को क्या कहते हैं? प्रोटॉन दाता ग्राही सिद्धांत भी कहते हैं। तथा एक और नाम इसे स्युग्मी अम्लक्षार सिद्धांत भी कहते हैं। ब्रोस्टेट ने क्या बताया? ब्रोस्टेट और लोरी ने बताया कि वे पदार्थ अम्ल होते हैं जो क्या करते हैं? प्रोटॉन त्याग करते हुए उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। जो पदार्थ जो प्रोटॉन क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं उसे क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। तो इसलिए इसका दूसरा नाम रखा गया प्रोटॉन दाता और ग्राही सिद्धांत। और जो पदार्थ प्रोटॉन त्याग करते हैं, जो पदार्थ प्रोटॉन त्याग करते हुए त्याग करने के बाद क्या बनाते हैं? संयुग्मी क्षार बनाते हैं। क्या बनाते हैं? संयुग्मी क्षार बनाते हैं। प्रोटॉन त्यागने के बाद क्या बनाते हैं? संयुग्मी क्षार। और वे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्रहण करने के बाद क्या बनाते हैं? संयुग्मी अम्ल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? संयुग्मी अम्ल। क्या बनाते हैं? संयुग्मी अम्ल। इसलिए इस सिद्धांत का एक और नाम क्या रखा गया है? संयुग्मी अम्ल क्षार सिद्धांत भी लिखा गया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रोस्टेट लोरी के अनुसार अम्ल की परिभाषा और क्षार की परिभाषा। सबसे पहले अम्ल। ब्रोस्टेट लोरी के अनुसार अम्ल क्या होते हैं? वे पदार्थ जो प्रोटॉन त्यागते हैं अम्ल कहलाते हैं। तथा प्रोटॉन त्यागने के बाद संयुग्मी क्षार बनाते हैं। ब्रोस्टेट ने अम्ल के बारे में क्या बताया? वे पदार्थ जो क्या करते हैं? प्रोटॉन त्याग करते हैं उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। प्रोटॉन त्यागने के बाद क्या बनाते हैं? संयुग्मी क्षार। उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं HCl, H2SO4, H2SO4, HNO3, एक होता है HSO4 नेगेटिव। इनमें क्या होती है? एक प्रोटॉन त्यागने की क्षमता होती है। तो यह प्रोटॉन ये क्या होते हैं? एग्जांपल इसके अम्ल के ब्रोस्टेट लोरी के अनुसार अम्ल। इस देखिए एग्जांपल देखते हैं H2O प्लस HNO3 दोनों है। रिएक्शन करने के बाद क्या कर सकते हैं? तो दोनों की भांति व्यवहार करेगा। ये H देगा यहां से H, एक H और OH में टूटने के बाद एक H इसके साथ जुड़ेगा तो यह हो जाएगा NH4। और यहां पर एक ये टूट जाएगा NH2 और H में। यहां पर क्या बनेगा?
H3O, दोनों व्यवहार प्रदर्शित कर रहे हैं। पहले तो जल क्या कर रहा है, H दे रहा है, H देने के बाद यह क्या है, H यानी प्रोटॉन दे रहा है, तो इसे क्या माना है, अम्ल माना है। अम्ल देने के बाद क्या बनाया, ये है संयुग्मी क्षार, क्या है, संयुग्मी क्षार बनाया। और अब की बार क्या है, NH3 ने क्या किया, एक है प्रोटॉन त्यागा, तो यह क्या होगा, अम्ल होगा। अम्ल होगा तो यह क्या बनाएगा, संयुग्मी क्षार। दोनों व्यवहार प्रदर्शित कर रहे हैं। ये हमारे एग्जाम्पल पर निर्भर करेगा, किस प्रकार का एग्जाम्पल है। इस क्षार के बारे में पढ़ते हैं। क्षार, ब्रोंस्टेड लोरी के अनुसार क्षार क्या होते हैं, वे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं उसे क्षार कहते हैं, तथा प्रोटॉन ग्रहण करने के बाद प्रोटॉन ग्रहण करने के बाद क्या बनाएंगे, संयुग्मी अम्ल। क्या बनाएंगे, संयुग्मी अम्ल। इसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें से हटाने के बाद जो बचेगा वो इसके एग्जाम्पल HCHSO4 नेगेटिव, HNO3, ये क्या इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसमें H हटाने के बाद जो आएंगे ये H ग्रहण कर सकते हैं, तो क्या बनेगा, संयुग्मी HCl, संयुग्मी अम्ल हो जाएगा। H2SO4 H ग्रहण करने के बाद H2O4 क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। तो ये यार ब्रोंस्टेड लोरी ने क्या बताया, वे पदार्थ जो क्या करते हैं, प्रोटॉन त्यागते हैं, अम्ल कहलाते हैं, तो प्रोटॉन ग्रहण करते हुए क्षार कहलाते हैं। तो आगे देखते हैं, ब्रोंस्टेड लोरी ने अम्ल क्षार की परिभाषा अपने प्रदर्शित की। अब देखेंगे कि जो प्रबल अम्ल होते हैं, क्या होते हैं, प्रबल अम्ल। क्या होते हैं, प्रबल अम्ल। जो प्रबल अम्ल होते हैं उनके संयुग्मी क्षार क्या होते हैं, प्रबल अम्ल क्षार तो बनाएंगे संयुग्मी, वो क्या है, संयुग्मी क्या बनाएंगे, क्षार। अम्ल प्रबल है तो संयुग्मी क्षार क्या होगा, दुर्बल होगा। क्या होगा, दुर्बल। एक पर जब प्रबल क्षार होगा, प्रबल क्या होगा, क्षार होगा, प्रबल क्षार होगा तो क्या बनेगा, संयुग्मी अम्ल बनाएगा। क्या बनाएगा, संयुग्मी अम्ल बनाएगा। क्या बनेगा, अम्ल। यह प्रबल है तो यह संयुग्मी अम्ल क्या होगा, दुर्बल होगा। इससे एग्जांपल देखते हैं हम। HClO, इसे क्या कहते हैं, हाइपोक्लोरस। ये क्या है, दुर्बल एसिड। HClO2, इसे कहते हैं क्लोरस। इससे प्रबल और क्या होता है, HClO3, इसे कहते हैं क्लोरिक। इसमें तो क्या सेल हाइपोक्लोरस, इसमें क्या क्लोरिक, यहाँ पर क्या हो जाएगा HClO4 पर क्लोरिक। ये सभी क्या है, अम्ल है, ये एसिड है। ये अम्ल है, देखो ये प्रबल, ये दुर्बल, ये इससे प्रबल, सबसे प्रबल क्या है, ये है। तो सबसे प्रबल है तो इसका क्या होगा, संयुग्मी अम्ल, संयुग्मी क्षार बनाएंगे तो संयुग्मी क्षार सबसे प्रबल किसका होगा, इसका होगा। तो इसका होगा ClO। सबसे प्रबल क्षार क्या होता है, संयुग्मी क्षार, जो क्या होगी, प्रबल होगी। दुर्बल का तो प्रबल होगा, प्रबल का क्या होगा, दुर्बल होगा। इसका देखते हैं, ClO2 नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव, ClO4, ये सबसे क्या है, दुर्बल है, दुर्बल संयुग्मी है। ये सबसे क्या है, ये ब्रोंस्टेड लोरी ने क्या बताया, अम्ल क्षार की परिभाषा दी।
उसके व्याख्या की कि जो या प्रोटॉन देते हैं उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहलाते हैं। प्रोटॉन ग्रहण करते हैं उसे क्या कहते हैं, क्षार कहलाते हैं। जो प्रोटॉन त्याग कर क्या बनाते हैं, संयुग्मी क्षार बनाते हैं। तो यह ब्रोंस्टेड लोरी की संकल्पना थी। इसके बाद हम पढ़ेंगे आज लुईस की परिभाषा। लुईस ने क्या बताया कि वे पदार्थ, लुईस ने क्या बताया, ब्रोंस्टेड लोरी के बाद कौन आए, लुईस। कौन आए, लुईस। लुईस की संकल्पना, लुईस ने क्या बताया कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन युग्म का अर्थ होता है कोई तत्व होते हैं उसके ऊपर दो इलेक्ट्रॉन फ्री अवस्था में होते हैं या दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के होते हैं, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म। से इंग्लिश में कहते हैं लोन पेयर। क्या कहते हैं, लोन पेयर। लोन पेयर, एक लोन पेयर में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो लुईस ने क्या बताया, अम्ल क्षार के बाद लुईस ने अम्ल के बारे में क्या बताया, वे पदार्थ जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जबकि क्षार के बारे में क्या बताया, वे पदार्थ जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। अम्ल वे पदार्थ जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। क्षार के बारे में क्या बताया लुईस ने, क्षार, इसका विपरीत लिख देंगे, वे पदार्थ जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं उसे क्षार कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। लुईस ने क्या बताया, वे पदार्थ जो क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं उसे तो क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। तब वे पदार्थ जो एक इलेक्ट्रॉन दान करते हैं उसे क्या कहते हैं, क्षार कहलाते हैं। जैसे H2O, ऑक्सीजन कितने नंबर पर है, 6 नंबर पर। इसके यानी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। आवर्त सारणी में वर्ग में कितने, 6 पर है। तो 6 में, तो इसमें इन बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। एक इलेक्ट्रॉन युग्म की क्या इसमें आवश्यकता है, तो यह क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेगा तो यह क्या होगा, अम्ल होगा। ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक। आगे की वीडियो के लिए मैं थैंक यू, धन्यवाद।